ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी नाशवान हैं। दुर्गा पुराण। तीनों गुण क्या हैं? प्रमाण सहित। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी है। ब्रह्मा काल तथा प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नाशवान हैं। प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, पृष्ठ सन 110, अध्याय 9, रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव ब्रह्मकाल गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमन लाल गोस्वामी। तीसरा स्कंद अध्याय 5, पृष्ठ 123। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव, जन्म तथा तिरोभाव, मृत्यु होती है। हम नित्य अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। इसलिए यही प्रमाण देखें श्री मद्देवी भागवत महापुराण सभाष्टिकम संहात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा स्कंद अध्याय 4, पृष्ठ 10, श्लोक 42। ब्रह्मा अहम महेश्वरः फिलते प्रभावात् सर्वे वयंजनी युता न यदा तु नित्याः के अन्य सुराः शतमक प्रमुखाः च नित्या नित्या त्वमेव जन्नी प्रकृतिः पुराणा। 42। हिंदी अनुवाद। विष्णु जी ने कहा, हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान है, नित्य नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो। हम सर्व की जननी अर्थात उत्पन्न करने वाली माता हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। 42, पृष्ठ 11 से 12, अध्याय 5, श्लोक 8। यदि दयार्द्रमना न सदाम्बिके कथमहे विहितः च तमोगुणः कमलजश्च रजोगुण संभवः सुविहितः किमु सत्वगुणो हरिः। 8। अनुवाद। भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सद्गुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? श्लोक 12। रम्य से स्वप्ति पुरुषण सदा तव गति नहीं वह विद्म शिवे। 12। हिंदी। अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोगविलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। तीसरा स्कंद पृष्ठ 14, अध्याय 5, श्लोक 43। एकमेवा द्वितीयं यद ब्रह्मा वेदा वदन्ति वै सा किं त्वं वाप्यसो वाक्यं संदेहं विनिवर्तय। 43। अनुवाद। जो कि वेदों में अद्वितीय केवल एक पूर्ण ब्रह्मा कहा है, क्या वह आप ही है या कोई और है? मेरी इस शंका का निवारण करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवी ने कहा, देव्युवाच सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदैव ममास्य च योसो साहमः योसो भेदोस्ति मति विभ्रमात्। 2। आव्योरंतरम सूक्ष्म यो वेद मतिमान ही स विमुक्तः सतु संसारान मुच्यते नात्रा संशय। 3। अनुवाद। देवी ने कहा, यह है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो यह है, मति के विभ्रम होने से भेद भासता है। 2। हम दोनों का जो सूक्ष्म अंतर है, इसको जो जानता है वही मतिमान अर्थात तत्वदर्शी है। वह संसार से पृथक होकर मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं।
3 सुमरण दर्शनम तुभ्य दास्यः विश्वे स्थिते स्वर्तव्याः सदा देवाः परमात्मा सनातना। 80 उभयोः सुमरणादेव कार्य सिद्धिर संशयम् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा विसर्जास्मान् त्वा शक्तिः सुसंस्कृतान्। 81 विष्णवेत् महालक्ष्मी महाकाली शिवाय च महासरस्वती मह्यं स्थानात् तस्माद् विसर्जिता। 82 अनुवाद संकट उपस्थित होने पर सुमरण से ही मैं तुमको दर्शन दूंगी। देवताओं, परमात्मा सनातन देव की शक्ति रूप से मेरा सदा सुमरण करना। 80 दोनों के सुमरण से अवश्य कार्य सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार संस्कार कर शक्ति देकर हमको विदा किया। 81 विष्णु के निमित्त महालक्ष्मी, शिव के निमित्त महाकाली और हमको महासरस्वती देकर विदा किया। 82 मम चैव शरीरम वै सूत्रमित्याभिधीयते स्थूलम शरीरं वक्ष्यामि ब्रह्मणः परमात्मनः। 83 अनुवाद मेरा शरीर सूत्र रूप कहा जाता है, परमात्मा ब्रह्मा का स्थूल शरीर कहाता है। 83 उपरोक्त पुराण वाक्यों का सार स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण है, श्री विष्णु जी सद्गुण है तथा श्री शिव जी तमगुण है। तीनों प्रभु नाशवान है तथा इनका जन्म मृत्यु होता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहा जाता है। दुर्गा का पति ब्रह्मा क्षर पुरुष काल है। यह उसके साथ पति पत्नी व्यवहार रमण विलास करती रहती है। दुर्गा तथा ब्रह्मा दोनों स्थूल शरीर में आकार में है। यही प्रमाण गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्मा क्षर पुरुष काल कह रहा है कि प्रकृति दुर्गा तो मेरी पत्नी है। मैं इसकी योनि गर्भाधान स्थान में बीज स्थापना करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मैं सर्व 21 ब्रह्मांड के प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति दुर्गा अष्टांगी सर्व की माता है। इसी दुर्गा प्रकृति अष्टांगी से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव अन्य प्राणियों को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। क्या ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान शिव जी से पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं, ये तीनों ब्रह्मा काल और दुर्गा जी से पैदा हुए थे। प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में है। इससे यह ही सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों ब्रह्मा काल और दुर्गा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का जन्म कैसे हुआ था? श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश की उत्पत्ति ब्रह्मा काल और दुर्गा जी के पति पत्नी व्यवहार से हुई थी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार एवं चिमन लाल गोस्वामी द्वारा संपादित श्रीमद् देवी भागवत पुराण के स्कंद 3 अध्याय 5 पृष्ठ संख्या 123 एवं पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 से यह बात स्पष्ट होती है। विष्णु जी और शिव जी में से सबसे पहले किसका जन्म हुआ था? विष्णु जी का जन्म शिव जी से पहले हुआ था। ब्रह्मा काल और दुर्गा जी इनके माता पिता हैं। इनमें से ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं। विष्णु जी उनके दूसरे नंबर के पुत्र हैं और सबसे छोटे शिव जी हैं। भगवान शिव जी के पिता कौन हैं? पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में यह प्रमाण है कि ब्रह्मा काल शिव जी के पिता हैं और दुर्गा जी इनकी माता है। यही बात गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार एवं चिमन लाल गोस्वामी द्वारा संपादित श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंद 3 अध्याय 5 पृष्ठ नंबर 123 में भी बताई गई है। क्या भगवान शिव जी का भी जन्म हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल। शिव जी का जन्म ब्रह्मा काल से हुआ था। ब्रह्मा काल 21 ब्रह्मांडों का मालिक है और उनकी पत्नी देवी दुर्गा जी है। सभी देवी देवताओं के पिता कौन हैं? कबीर साहब जी ही हम सभी प्राणियों के पिता हैं। पहले हम सभी सतलोक में रहते थे और फिर अपनी भयंकर गलती के कारण इस लोक में फंस गए। इसलिए हमें मोक्ष प्राप्त करके वापस सतलोक जाना है।
पवित्र गीता जी अध्याय 8 श्लोक 3 तथा श्लोक 8 से 10 में भी यही प्रमाण है। देवताओं से ऊपर सर्वोच्च भगवान कौन है? कबीर साहब जी ही सर्वोच्च भगवान है। वे ही लगभग 625 वर्ष पहले काशी की पवित्र भूमि पर आए थे और एकमात्र पूजनीय ईश्वर हैं। पवित्र गीता जी अध्याय 8 श्लोक 3 और श्लोक 8 से 10 में भी यही प्रमाण है। भगवान शिव कब तक जीवित रहते हैं? भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। प्रमाण बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भगवान शिव की आयु सबसे अधिक है, लेकिन वह भी अमर नहीं है और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। शिव जी की माता कौन है? दुर्गा जी ही शिव जी की माता है। शिव जी को महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार और चिमन लाल गोस्वामी द्वारा संपादित श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंद 3 अध्याय 5 पृष्ठ नंबर 123 में भी स्पष्ट लिखित है। ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब